अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान सलीम। लास्ट टाइम पे हमारे पास मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और उनको क्वेश्चंस को मेथड कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें जो मिस्टेक आ रही होगी वो आपने उसको कैसे ओवरकम करना है, या कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो पहले 3 चैप्टर्स के थे। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। यूनिट नंबर जो 4 है आपके पास, इसमें हमारे पास चार एक्सरसाइज हैं 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। इन चार एक्सरसाइज का मेथड, पैटर्न सबका सेम है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने सबसे पहले जब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करने हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में? इम्प्रॉपर को आप याद कर लो इम्पॉसिबल से, कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने इम्पॉसिबल को डिवाइड करके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्रॉपर है? ग्रेटर वैल्यू होगी आपके पास ऊपर और नीचे आपके पास लेस वैल्यू आएगी। एक बात, या ऊपर और नीचे दोनों सेम आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाएंगी, तो वो क्या होगी? इम्प्रॉपर। तो आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपके पास है एक्सरसाइज 4.4। उसकी वजह क्या है कि एक्सरसाइज जो 4.4 है इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसके अंदर से लीनियर का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और साथ में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। जो आपके पास 4.1 है इसके अंदर जस्ट सिंपल जो आपके पास आएंगी वो आएगी लीनियर इक्वेशंस। जो आपके पास 4.2 होगी उसमें आएगा लीनियर का स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.2 में आएगा लीनियर का स्क्वायर। जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके अंदर आएगा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और जो आपके पास एक्सरसाइज जो 4.4 है उसके अंदर आएगा क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। आपके पास जो 4.3 है वो आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब आपके पास एक्सरसाइज आएगी 4.4 तो 4.4 में आपके पास क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर। इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लास्ट वाला क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा x+3 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो x² + 6x + 9। आगे लिखा होगा इज दिस आइडेंटिटी। तो आपने सबसे पहले इसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो मर्जी वैल्यूज आपने पुट करनी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लास्ट में आपने लिखना है यस this is an identity, it is true for all the possible values of x, या for all the values of x। जो मर्जी आप इसमें अंदर x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे आपके पास आंसर सेम आता जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन आ जाए, अगर वो लॉ कहे तो दोनों में से आपने एक प्रूव करना है। ये यूनियन का प्रूव कर दो या आप इंटरसेक्शन का प्रूव कर दो, दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहे डी मॉर्गन्स लॉ, देन आप लोगों ने ये दोनों को ही प्रूव करना है। उसके इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेट नोटेशन लिखने का मेथड है, जिसमें वो a एम्प्टी सेट कहता है, b p प्राइम सेट कहता है, और u नेचुरल नंबर कहता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अगर आपका ये पहला स्टेप गलत हो गया तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आपका क्वेश्चन गलत है। आपको सेट लिखने का नहीं पता तो आपके पास आगे वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर देगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है आपके पास 5.4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से 5 4 से 5 क्वेश्चन है। इनमें से लाजमन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक में ए की वैल्यूज को आपने फाइंड करना है और एक क्रॉस बी के आपके पास फाइंड करने का मेथड आएगा। एक्सरसाइज 5.5 में जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है एल और एम वाला, जिसमें आपने एल क्रॉस एम को फाइंड करना है, जिसमें एल इज इक्वल टू जो आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दिए गए होंगे 2 3 5, और उसके बाद m एक साइड दिया हुआ होगा उसको आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 5.5 में सिर्फ वो एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक सेट आएगा a और b। a और b में आपने सबसेट फाइंड करने हैं, तो सबसेट फाइंड करने का एक मेथड ये है कि आपने एम्प्टी सेट लिखना है, एक साइड सिंगल a लिखना है, एक सिंगल b लिखना है, और लास्ट पे आपने लिख देना है a और b। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। हम बात करते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की।
यूनिट नंबर 6 में आपके पास आपका जो बेसिक और बच्चे कहते हैं कि ये बहुत टफ यूनिट है, हमें समझ नहीं आती, इसमें सिंपल ये फार्मूला आपको नहीं आता है। फार्मूले में कैसे होगा, मीन का क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक ग्रुप डाटा का होगा, एक अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन होगा। आपने सिंपल मेजॉरिटी में एक्सरसाइज में वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन लेके प्लस करके डिवाइड करके आंसर निकल आता होता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्रिक मीन का, और इसकी ये एग्जांपल है एक, जिसकी एग्जांपल में ये 2, 4 और 8 क्वेश्चन इस तरह करके आ रहा है, इसका आंसर आता है 4। वहां पर आपने कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन को विद बेसिक फार्मूला, या आपके पास वो दूसरा कह देगा जी कि आपने ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस। एक्सरसाइज 6.3 में से लाजमन हर साल इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन या आपने इसका वेरिएंस को कैलकुलेट करना है बस, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आता। ऐसे बच्चे इसको बड़े परेशान होते हैं जी कि सिर्फ फार्मूलाज अगर आपको बेटे याद है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हम बात करते हैं 7 यूनिट की। जब आप 7 यूनिट की बात करते हैं 7.1 में आपके पास डिग्री को मिनट और आपने सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। डिग्री, मिनट और सेकंड के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा लास्ट पे आपके पास, अगर वो कहता है कि वो जैसे कि वो सपोज करता है कि वो एक घड़ी है और वो अगर 3 बजते हैं तो उसके दरमियान में कितने का एंगल बनता है वो आपने बताना है। तो यहाँ से आप बेटे डायग्राम बना के बता सकते हो कि π/2 या 90 डिग्री का वहाँ पर है, आपके पास एक एंगल बनता है। 7.2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है L = r थीटा का फॉर्मूला का। L = r थीटा में या तो एक क्वेश्चन में आपने L की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किसी जगह पर आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी जगह पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा थीटा की वैल्यू गिवन, आपने हमेशा बात याद रखें ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने थीटा को रेडियन में सॉल्व ना किया। थीटा विल बी इन रेडियन, अगर थीटा आप रेडियन के हिसाब से सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर वो आपको डिग्री में दिया गया होगा तो सबसे पहले आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज जो आएगी 7.4 में साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज याद हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। 2 से 3 लाइनों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पॉसिबिलिटी है कि आपका इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी इतना ज्यादा टफ नहीं होता, वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने बेटे हर एक्सरसाइज हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। हाँ, उसके बाद जो थ्योरम की डायग्राम होती है वो आपने बेटे याद रखनी है। थ्योरम की डायग्राम में आपने सेंटर नहीं गलत करना, क्योंकि अगर आपका थ्योरम में डायग्राम में सेंटर रॉन्ग हो जाएगा तो एग्जामिनर ये सिंपल कहेगा कि बच्चे को सेंटर का नहीं पता। सेंटर आपने कैसे रखना है, कंपास के जरिए से सर्कल को ड्रॉ करना है, जहां पर आपने उसको पॉइंट को रख के ड्रॉ किया है वही उसका ये वाला सेंटर पॉइंट होगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा दाएं बाएं शाएं किया तो आपका ये पूरे का पूरा थ्योरम जो होगा वो रॉन्ग कंसीडर होगा और वो हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड बेसिक आपको सेंटर का ही नहीं पता तो आपका थ्योरम गलत हो जाएगा। और डेफिनेशन आपने बेटे कोशिश ये करनी है पेपर में जो चीज अच्छे तरीके से आती है वो आपने लिखते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आपने अगले क्वेश्चन पे चले जाना। ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन लेके बैठे हो, आपका टाइम सारे का सारा गुजर जाए। आप लोगों ने पेपर को भी मैनेज करना है, अपना टाइम भी देखना है। लास्ट पे आधा घंटा कम से कम या 20 मिनट आपने अपने पेपर में लाजमन बचा के रखने हैं कि जिसमें आप अपना पूरा का पेपर दोबारा से रीड आउट कर सको। आपकी बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपको पता चले। आप जब आप अपना पेपर रीड करते हैं, रीड का मतलब होता है दोबारा आपने जब अपना पेपर पढ़ना है, अप्रोक्सीमेट हर एक पेपर में 10 से 15 नंबर का मार्जिन आपका निकल जाएगा। जो छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक की वजह से आपका जो मार्क्स कट रहे होते हैं, तो आपने इसको लाजमन केयरफुली आपने अपना पेपर को रीड करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामिया नासिर होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।